हेलो एवरीवन, क्या आप भी चावल खरीदने जाते हैं रोज़? अगर खरीदने जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। आपको अगर पता नहीं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इस समय मार्केट में प्लास्टिक के चावल आए हुए हैं। लोग पैसा कमाने के चक्कर में प्लास्टिक के चावल उसमें क्या कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी चावल खरीदते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप चावल खरीदते हैं तो सावधानी के साथ खरीदें चावल। और पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि खरीद लेते हैं सारे चावल एक जैसे होते हैं, उसमें कोई अलग से वो डिजाइनिंग तो होता नहीं, चावल के जैसा ही चावल होता है प्लास्टिक वाले भी। करना क्या होगा, अगर आप चावल खरीद के लाते हैं तो उसको क्या करें, तेल में या पानी में थोड़ा सा चावल निकाल के और किसी बर्तन में रख के उसको गर्म करें। प्लास्टिक का चावल होगा तो पिघलने लगेगा, या आप तावे पे रख के थोड़ा तेल डाल के उसमें भुनें। और अगर नॉर्मल चावल होगा तो वो नहीं पिघलेगा, लेकिन जो प्लास्टिक का चावल होता है वो पिघलने लगेगा। इसी से पता कर सकते हैं आप। या पानी में अगर आप डाल देंगे, बर्तन धर के जब चावल आप धुलते हैं तो पानी में डालेंगे, तो अगर प्लास्टिक का चावल होगा ऊपर सारा ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपरी सतह पे, लेकिन जो ओरिजिनल चावल होता है वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसे आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको पता चल जाए कि ये नकली चावल है, आपको करना क्या होगा, ये था पहचान करने का तरीका। करना क्या होगा, आपको करना ये है, आप जहाँ से ख़रीदते हैं या तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो पेमेंट की आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए या रिसिप्ट होना चाहिए। कार्ड पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट होना चाहिए। कैश देते हैं या आपके पास कोई पर्ची होनी चाहिए, कोई स्लिप होनी चाहिए, खाली ये प्रूव करने के आपने सामान यहाँ से ख़रीदा है, वो भी चावल। उसके बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। आपको एक जो भी होता है आपका जो भी अमाउंट क्या कहते हैं आपका होता है, उसका तकरीबन 25% के आसपास में आपको कोर्ट फीस देनी होती है। और उसके बाद में आपका केस चलेगा। और अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप कोई एडवोकेट हायर कर सकते हैं और आप पक्का केस जीतेंगे। और उसकी क्वालिटी वहाँ पे चेक होगी और सारी चीज़ें आप केस जीत जाएंगे। और इसमें आपको मुआवजा भी, जुर्माना, जो वेंडर होंगे या जिनसे आपने सामान ख़रीदा है, किसी भी, मैं केवल चावल के नहीं, अगर इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको लगता है कि इसमें क्वालिटी में कोई गड़बड़ हुई है या उसकी जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी नहीं है और पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं दी जा रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता तो कोई एडवोकेट हायर कर सकते हैं और उसमें आपको पूरा मुआवजा मिलता है। जुर्माना जो भी कंपनी या ट्रेडर्स होते हैं उनको जुर्माना लगाया जाता है, वो भी कोर्ट द्वारा, और वो माना जाता है और पूरा भी किया जाता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी कोई चीज़ खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ होता है परचेज़ कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप चावल के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पर कुछ और चीज़ आप खिला रहे हो, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कोई भी चीज़ आप खरीदें, पानी, बोतल, पेप्सी, कुछ भी खरीदते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक्सपायरी डेट, उस पर जो भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कंज्यूमर होता है उसके क्या मतलब जो 6-7 अधिकार होते हैं, उन सबको प्रोडक्ट, अभी मैं उसी चीज़ को दोबारा दोहराना चाहूँगा। आपके अधिकार क्या हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जानना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जानना, ठीक है, सूचना का अधिकार हो गया, ठीक है, उसमें क्या क्या मतलब मिलाया जाता है, ये भी अधिकार होता है। अपने इच्छा अनुसार, अपनी चॉइस के हिसाब से खरीदने, सामान परचेज़ करने का अधिकार, आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। मोल भाव करने का, सारी चीज़ें अधिकार होते हैं। अपनी चॉइस पसंद करने का अधिकार होता है। और इसके अलावा बहुत सारे अधिकार आप मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा लीगल एडवाइस दिया जाएगा, वो भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।